के भी मेथड हैं। जैसे पहले तो जेसन फाइंडर से आपको किसी भी नोट का अगर वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली यहाँ से जेसन पाथ बना के उसको आप कर लेते हैं किसी भी नोट का। अब ये जैसे हम पूछना है कि पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डेटा आ रहा है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को एरे, ऐसे अपना भी डेटा है सिमिलर सा। ऑब्जेक्ट डॉट डेटा इन्फो डॉट लेंथ, ये है कंसेप्ट। इसमें इन्होंने क्या इनका ऑब्जेक्ट शेयर इन्फो टैग है, डॉट आई लगाया है इसमें, आई डॉट लेंथ, आई डॉट लेंथ से ये करती कौन सी चीज़ की करना है आपको। जैसे से इसी को एक बार एडिट करते हैं, यहाँ पे जाओ कंटेंट्स, यहाँ से हमने लिखा जेसन डॉट डेटा इज इक्वल टू है ना, तो जेसन डेटा डॉट कीज डॉट हमारा क्या है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ब्रैकेट में आई और लेंथ कितनी होनी चाहिए, हमारी एम्प्लॉय की लेंथ कितनी थी, कितने एम्प्लॉयज आ रहे थे। एक तो एक्सपेक्टेड एक्चुअल भी नहीं होता था, फेल तो तब भी होगा नहीं मैच करेगा तो। एक मिनट वो बंद कर दिया था, यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं 18 23, अप्रॉक्सीमेट 23 रिकॉर्ड्स हैं। 23 डाल के देखते हैं बाकी पता चलेगा। टैग ले रहा है ऑब्जेक्ट की है ना, आगे लगा दिया हमने अभी ऑब्जेक्ट की, तो की हमारी एम्प्लॉय आई डॉट लेंथ। हाँ नहीं, की लगा दिया। अगर देखो इंडिपेंडेंट करना था तो 0 एम्प्लॉय 1 यहीं पे करते डॉट लेंथ, तब वो डेटा होता। यहाँ से तो हमने की बनाया, तो अब एम्प्लॉय नेम्स करके की जितनी मिलेंगी उनको निकालना चाहिए। रन करके देखते हैं तो ऑप्शन तो अपने पास है ही नहीं, फेल हो गया। क्या नॉट रीड नहीं समझ में आया। काउंट इज बेटर रिटन इन डॉट नोटेशन। तो उससे काउंट नहीं समझ रहा था। क्या लिखो काउंट इम्प्लाई, ठीक है किसी बात के लिए नाराज हो जाएगा, फेल होगा।
वीबी की is undefined. So key is undefined. देखो और क्या करूँ, जेसन डॉट पार्स जेसन स्ट्रिंग किया, ऑब्जेक्ट की, देखो सेम सिंटेक्स वहाँ पे भी है ना ऐसे, ऑब्जेक्ट जेसन पार्स जेसन स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट जेसन पार्स रिस्पॉन्स बॉडी, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट की obj डॉट शेयर इन्फो डॉट जीरो डॉट लेंथ, इस पर टिक मार्क नहीं है, इस पर टिक मार्क होता है वैसे ही होता है। मिला क्या? ओके, तो ऐसे इसको नोट डाउन कर लो, इसका काउंट वगैरह और कितने असर्शंस है, क्योंकि ये असर्शंस हम लगाएंगे, या फिर एक ट्राई और कर लेते हैं, काउंट एरे हाउ टू काउंट, ठीक है, जेसन की हाउ टू काउंट जेसन की इन रिक्वेस्ट, तो वैल्यू यही तो अपने को चाहिए। तो टेस्ट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, टेस्ट मतलब हमारा क्या हुआ, टेस्ट मतलब जेसन डेटा, ठीक है, जेसन डेटा डॉट वैल्यू मतलब मेन नोड, उसका नोड हमारा क्या है, डेटा डॉट लेंथ, डेटा डॉट लेंथ सिर्फ लिखना है, यहाँ पे डेटा डॉट लेंथ लिखना है, सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ जेसन डेटा डेटा डॉट डेटा डॉट लेंथ, दैट्स इट, काउंट रिटर्न करें। तो पहले तो सिंटेक्स एरर नहीं आना चाहिए, पहले तो सिंटेक्स एरर नहीं आना चाहिए, फेल होना चाहिए, क्योंकि लेंथ तो वही देगा ना, काउंट दे रहा है तो 24 ही देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो दो वैल्यू है, यहाँ पे आईडी में दो वैल्यू है, तो यहाँ 2 दिया ना, तो जितना था उतना। अब अपन तो इसमें चेक कराएं टाइगर जो नाम है वो 2 बार है क्या, मतलब किस टाइप की टेस्टिंग करते हैं एपीआई में, ये भी है क्या पता मैं शायद गलत
नहीं, करने को कुछ भी कॉम्बिनेशन हम सोच सकते हैं, सोचने के ऊपर है। तो लेकिन क्या वो टेस्ट केस सिनेरियो है कि नहीं हमारा। अब जैसे नेम है, नेम डुप्लीकेट हो सकता है। बैंक आईडी है, हाँ दो एम्प्लॉइज का बैंक आईडी है लेकिन वो सेम ही आ गया। हाँ ये तो रिक्वेस्ट गलत दे रही ना। हाँ, तो अब इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। आईडी भी यूनिक ही होता है ना। होता है, मान लो डुप्लीकेट आ रहा होता है, तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे हो सकता है कि हम कस्टम फंक्शन से कुछ ना कुछ बना बना के करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही अलग टाइप की चीज़ें हो गई। क्योंकि नॉर्मली जनरली लोगों को क्या वेरीफाई करना होता है। हाँ, ये सारी चीज़ें इस टाइप से होती हैं। हमारी एपीआई तो जैसे यही सारी वैल्यू जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनको सारी वेरीफाई करना। हाँ, तो मेरा अब जैसे हुआ कि एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है, तो पहले तो चीज़ पूरा का पूरा रिक्वेस्ट की स्कीमा वैलिडेट करो, इसमें ये चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड आने चाहिए इस पर्टिकुलर सर्च के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ काउंट, अगर मान लो जैसे इस केस में क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होने चाहिए। और नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स में पहले तो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स वेरीफाई करो और बस काम खत्म। और दूसरी चीज़ ये चेक कर सकते हैं कि हर एक में हर एक इसमें 5 वैल्यूज़ आने चाहिए। तो ये सब एम्प्लॉइज़ के लिए हो गया। तो ये पैटर्न हमने चेक कर लिया कि टोटल रिकॉर्ड और अलॉन्ग विथ ये आना चाहिए। हमें सारा डेटा वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब गेट रिक्वेस्ट करेंगे सिंगल एम्प्लॉय के लिए, तब वहाँ पे हमें ये पूरा वेरीफाई करना होगा कि ये जो आईडी है, अब उसके करस्पॉन्डिंगली जो डेटा आ रहा है वो ये होना चाहिए आईडी के। तो यहाँ पे अब जो ये चीज़ आएगी, अभी तो चले तब ना। हाँ, अब इस आईडी के लिए डेटा जो आईडी ने 1 पास किया, तो यहाँ पहले 1 वैलिडेट करेंगे कि आईडी 1 दिया तो 1 का डेटा आया, उसका नेम और ये और एम्प्लॉय और इमेज ये होने चाहिए। तो ऐसे फिर इसकी नेगेटिव टेस्टिंग भी होती है कि अगर यहाँ पे 0 पास कर दिया तो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग पास कर दिया तो क्या आना चाहिए। देखो, तो वो ऐसे मैनुअल से नहीं करना, तो जेनकिन से करो या कमांड प्रॉम्प्ट से करो, कैसे करेंगे। क्योंकि अब जैसे होता क्या है कि जैसे अभी हमने एक्लिप्स में बैठ के रन कर रहे हैं, सेलेनियम को, तो एक्लिप्स में जाके रन करते हैं, लेकिन ऑटो एग्जीक्यूशन करना है तो इसको गिट पे डालो, जेनकिन से इंटीग्रेट करो। तो ये हमारा शॉपिफाई का भी प्रोजेक्ट या फिर आपका ये प्रोजेक्ट सब जेनकिन से इंटीग्रेट हो जाता है और सारे चलते हैं। तो डायरेक्ट वहीं से सारा काम होगा, एग्जीक्यूशन। यहाँ से जेनकिन यहाँ से ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे, गिट में डालेंगे, गिट से जेनकिन को ट्रिगर करेंगे। जैसे हम सेलेनियम के इसको सब में गिट में डाल सकते हैं, किसी किसी को कोड डाल सकते हैं। तो बट सबके लिए प्लगइन्स अलग-अलग चाहिए जेनकिन। वहाँ पे जैसे मैवन था, यहाँ पे मैवन जावा नहीं, तो यहाँ क्योंकि जावा नहीं है ना, मैवन वही है जहाँ जावा है। तो अभी यही सारे कॉन्सेप्ट जो है मेन, अब क्योंकि ये टूल के ऊपर है, तो टूल पे फीचर्स होते हैं, तो ये एक जो बंदे बेसिक जिनको आइडिया होता है या मैनुअल टेस्टर्स है, वही इनको प्रेफर करते हैं यूज़ करना। अगर आपको एक इंडस्ट्री लेवल पे ऑटोमेशन करना है तो प्रॉपर फ्रेमवर्क फिर बनाना पड़ेगा। फिर ये जैसे इनको रिक्वायरमेंट है वैसे हम प्रॉपर कस्टम फंक्शंस लिख लेंगे, तो जब भी कुछ भी वेरीफाई करना है सीधे सीधे फंक्शन कॉल करेंगे, वो वेरीफाई करके हमें बताता जाएगा। तो आउट ऑफ बॉक्स हम सोच पाएंगे। और जब भी एग्जीक्यूशन करना है तो उसमें भी फिर मैवन डाल सकते हैं, अपने हिसाब से रिपोर्ट बना सकते हैं, अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बड़े इंटरप्राइज लेवल पर जब हम कंपनी में काम करते हैं तो अपना कस्टमाइज फ्रेमवर्क के प्रेफर करते हैं। और क्योंकि बहुत सारे डेटा होंगे ना, अभी एक एपीआई से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अभी मान लो जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट ही हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट ही है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट में अगर हमें चेंज करना हो तो यहाँ 0 पास करके देखो तो क्या होगा, नल पास करके देखो तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू पास करके देखो क्या होगा। एक तो अब इसमें भी फील्ड होती है ना कि ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, तो मैंडेटरी हटा के देखो तो क्या एक्सेप्शन आना चाहिए, ऑप्शनल हटा के देखो तो क्या आना चाहिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत होते हैं इसके अंदर। तो जैसे वेब में हम डेटा डिफरेंट डिफरेंट पास करके मल्टीपल सिनेरियोज बनाते हैं, वैसे एपीआई में भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। ट्यूटोरियल वगैरह नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट है ना।